जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा आनंद कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, इस वर्ष की जो दीपावली गई हमेशा याद रहेगी मुझे। गुरुदेव ने पहले से ही आगाह कर दिया था कि बहुत बड़े बड़े संकटों का सामना करना होगा, तुझे और तेरे परिवार को सतर्क रहना है। अब संगत जी, हम क्या सतर्क रह लेंगे? लड़ाइयां हमारे जीवन में ऐसी चल रही हैं जो हमें जिनके साथ हम लड़ रहे हैं वो हमें प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने आते नहीं है। बैक टू द कर्टन होते हैं और कई घातक वार हम पर कर रहे होते हैं, और इस तरह के वारों को समझ पाना हम जैसे लोगों को असंभव है। लेकिन परमपिता परमेश्वर ने जब हमारा हाथ थाम लिया है तो ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ आसान हो गया, और एक निश्चिंतता सी मन में बनी रहती है कि है ना गुरुदेव संभाल लेंगे सब कुछ। और वो संभाल रहे हैं संगत जी, सब कुछ संभाल रहे हैं। लेकिन अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी भी वो समझते हैं कि मेरे बच्चों को भी मैं आगाह कर दूं। उन्हें एक अनजान खतरों का सामना करना होगा, मेंटली तो प्रिपेयर कर दूं, ये तो जरूरी होता है ना संगत जी। क्योंकि जो भी वार हम पर हो रहे हैं, ये सच है कि गुरुदेव 90% अपने ऊपर झेल रहे हैं, पर वो जो 10% है जिसका सामना हमें करना होता है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। उतना भी झेल पाना कई बार हमारा सामर्थ्य जवाब दे जाता है कि अब बस, अब नहीं होगा। कुछ ऐसा ही हुआ 2-3 दिन पहले की बात है। मेरे पति अंकल ने जो कुछ भी किया था वो सब तो मैं सत्संग शेयर कर चुकी हूँ संगत जी, तो उसे मैं रिपीट नहीं करूंगी। किंतु हुआ ऐसा कि पति अंकल अभी बहुत ठीक चल रहे थे, सब कुछ ठीक था, और किसी तरह की चीजों को लेकर वो घर में आते नहीं थे, इन द सेंस कि ड्रिंक कर कर नहीं आते थे। बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि वो लेट आए और कुछ उन्होंने ले रखी थी, बट थोड़े डरे हुए हैं तो अभी सीन क्रिएट नहीं करते हैं, नॉर्मल रहते हैं। बट फिर भी वो अच्छा नहीं लगता है संगत जी। तो एक तो वो वजह थी, और दूसरी वजह ये थी कि मेरा जो लेफ्ट हैंड है उसका जो शोल्डर है, कंधा, वो इतना पेन कर रहा था, और वो पिछले 3-4 दिनों से पेन कर रहा था। और उस दिन वो पेन की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, और ऐसा लग रहा था कहीं ये पेन हार्ट तक ना पहुंच जाए। बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था संगत जी। और परिस्थिति ऐसी थी कि मैं पूजा नहीं कर पा रही थी उन दिनों में। मतलब अपना नित्य-नेम पाठ करो तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कट जाता है। नेगेटिविटी होगी तो वो भी थोड़ा-सा उसका अटैक कम हो जाता है, बट वो भी चीज़ नहीं थी। और इतना पेन था, फिर पति अंकल इस तरह से आए थे तो उस समय तो सत्संग सुनने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने रोते-रोते मन ही मन गुरुदेव से बात की। मैंने कहा अब जो आपको करना है ना कर दो। मैं तो आपको नहीं छोड़ूँगी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैंने आपको अपना लिया है और आपके साथ मैं हमेशा जुड़ी रहूँगी। लेकिन अब आपकी मर्ज़ी, जो करना है कर लो, पति अंकल के से जो करवाना है वो करवा लो, और मेरा जो हाल बनाना है वो बना लो। मुझे अब आपसे कुछ कहना ही नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। और वैसे भी संगत जी, गुरुदेव के सामने जाती हूँ ना तो कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती, कुछ माँगने की इच्छा नहीं होती। बस ऐसा लगता है मैंने क्या कमी कर दी उनकी सेवा में, उनके लिए मैं क्या कर दूँ? इस टाइप के भाव रहते हैं, भुला देते हैं सब कुछ वो। तो ऐसा ही कुछ हो जाता है। बट जब परिस्थितियाँ बिगड़ती हैं तो कहीं न कहीं हम गुरुदेव का आसरा तो ढूँढते ही हैं कि गुरुदेव संभाल लो, परिस्थिति बिगड़ रही है। बट उस समय ऐसा ही मन में आ रहा था संगत जी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग इतना सुंदर ड्रीम दर्शन दिया गुरुजी ने, और मुझे अमृत वेले उठाया,
और पता नहीं कहाँ से हिम्मत दी मुझे कि मैंने वो सब पाठ जितना जम सका किया, जितना जम सका सत्संग सुना। और संगत जी, फिर कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा रील आई मेरे सामने कि मेरी जो भी थी, जिनका मैं दर्शन कर रही थी, मानो उन्होंने मेरी नज़र उतार ली, जैसे माँ मेरी नज़र उतारेगी इस टाइप से। क्योंकि हम जो स्त्रियाँ होती हैं घर में, वो पति की नज़र उतार लेंगी, बेटों की उतार लेंगी, भाई की उतार लेंगी, पर हमारी कौन उतारेगा? हमें अपनी नज़र खुद ही उतारनी है। और कई बार वही चीज़ हम भूल जाते हैं। तो सबकी उतार लेते हैं पर खुद की कभी उतार नहीं पाते। सत्संग का भी ऐसा ही होता है संगत जी, सबके लिए सुन लेंगे, बट खुद के लिए कोई सत्संग आता है तो वो कभी सुनते ही नहीं है। एक मतलब पेंडिंग इसमें डाल देते हैं कि बाद में सुन लेंगे, पहले बाकियों का सुन लें, उनके कष्ट कटवा लें, ऐसा ही होते रहता है। तो गुरुदेव ने डायरेक्टली मैसेज दिया मुझे कि बेटा तुझे बहुत नज़र लगी है, तू पहले खुद की नज़र उतार। और जब मैंने नज़र उतारी ना संगत जी वो नींबू से, तो वो ऐसा ब्लास्ट हुआ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और बहुत रिलैक्स फील हुआ उसके बाद, बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज़, बार-बार गुरुदेव ने मैसेज दिया, सबका ध्यान रखती है। बच्चे तेरे ऊपर निर्भर हैं, तेरे बच्चों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है तेरे सिवा। तेरा पति लापरवाह है, उसे कोई चिंता नहीं है और सबका ध्यान रखने वाली तू है। तो तू ही अपना ध्यान नहीं रखेगी, तो तू बाकियों का ध्यान रख कैसे पाएगी? थोड़ा प्रोटीन लिया कर, अपनी तरफ ध्यान दे, अपनी केयर कर और मुझे तेरी चिंता रहती है, तू ध्यान रखा कर अपना। मतलब इतना प्यार दिया उस समय, आँसुओं की धारा बह गई कि गुरुदेव है तो हमारा कोई अपना है, अन्यथा हमारा ध्यान देने वाला तो कोई है ही नहीं। और बहुत ऐसे कृतज्ञता के भाव मन में आ गए संगत जी। और धीरे 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 जो इंटेंसिटी थी पेन की, वो मेरे शोल्डर पेन की, वो जाती रही। फिर मैंने चंदन टीका का मालिश किया वो उस जगह पर, और उसके विदिन 5 मिनट्स आफ्टर मैं देखती हूँ कि दर्द पता नहीं कहाँ चला गया। जबकि इतना दर्द था कि मुझे, मतलब मैं अपने ऊपर सच में ध्यान नहीं देती हूँ संगत जी। तो छोटा-मोटा दर्द आया गया, छोटा-मोटा फ़ीवर आया गया, चलते रहता है, मैं काम में लगी रहती हूँ। लेकिन वो दर्द बहुत ज़्यादा असहनीय था। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, कुछ भी दर्द नहीं है। बस एकदम नॉर्मल है, कुछ हुआ ही नहीं मानो, इस टाइप से। तो सारी नेगेटिविटी रिमूव कर दी गुरुजी ने, और उन्होंने कहा भी कि माँ आई है तेरे घर, माँ खींच रही है सारी नेगेटिविटी तेरे घर से, मतलब एब्ज़ॉर्ब कर रही हैं, रिमूव कर रही हैं। और सारी पॉजिटिविटी मेरे घर में दे रही है। माँ जगत जननी जगदम्बे माँ, आपके भी श्री चरणों में मैं नमन वंदन प्रणाम करते हुए आपका भी मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। गुरुदेव ने सब कुछ संभाल रखा है संगत जी। मायके परिवार में भी किसी पे कष्ट आता है ना, मैंने तो इतनी दूरियां बना ली है ना सबसे कि कई बार पता ही नहीं रहता कि वहां कोई परेशानी चल भी रही है, और बहुत बाद में पता चलता है। बट गुरुदेव को पहले ही पता चल जाता है, वे पहले ही मुझे जानकारी दे देते हैं और वहाँ का भी सब संभाल लेते हैं, इस टाइप से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटे की तरफ भी उनका पूरा ध्यान है और कह रहे हैं तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे। गुरुजी बस यही तो चाहिए हम सभी संगत परिवार को। आप ऐसा ही ब्लेसिंग दीजिए कि हर माता पिता का एक ही अरमान होता है कि उनके बच्चे उनकी आंखों के सामने आत्मनिर्भर बने और एक अच्छा ऊंचा मुकाम हासिल करें। अब आज का समय तो ऐसा है संगत जी, गुरुदेव से मैं यही कहूंगी कि हम पेरेंट्स को बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशन ना है ना रहेगी। बस हमारी अपेक्षा यही है कि वे आत्मनिर्भर बने और सही राह पर, सही पथ पर चले, सही संगत उन्हें मिले और मनुष्य जन्म जो उन्हें मिला है उसे वे पूर्ण सार्थक कर पाए। ऐसी उन्हें समझ मिले, ऐसा उन्हें सुअवसर प्राप्त हो और इसी लक्ष्य को लेकर वो आगे बढ़े और सफल बने। ऐसी ब्लेसिंग समस्त संगत परिवार को दीजिए गुरुदेव। हम आपके श्री चरणों में श्रद्धा प्रीति बनाए रखें और वो दिन प्रतिदिन अनंत गुना बढ़ती रहे। अनंत काल तक आप हमारे साथ रहे, आपका वरदहस्त हम सभी के सर पर रहे, यही आशीष दीजिए गुरुदेव। आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से अनंत 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 शुक्राना करती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का ये संध्या वेला का शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ और इसे गुरु जी के पावन चरण कमलों में समर्पित करते हुए एक बार फिर से गुरु जी का पावन मंत्र जाप बोलती हूँ। हो सके तो आप भी मेरे साथ उसका उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आज का ये मैसेज है किसी के थ्रू थंबनेल में गुरुजी ने दिया है कि तेरे हिस्से का दर्द गुरुजी ने ले लिया है। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। बहुत हिम्मत मिलती है गुरुजी कि आप ऐसे मैसेजेस देते हैं, क्योंकि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं, आप सबको सुन रहे हैं ये मुझे मालूम है गुरुजी। आप महाशिव हैं ये भी मुझे मालूम है, मेरा विश्वास भी है प्रभु। पर जब चीजें मूव नहीं होती, और ये हमारी गलती है, मेरी गलती है गुरुजी, ये बॉडी फॉर्म में आकर इच्छा रखने की कि जल्दी से मूव हो। 8 मंथ्स हो गए हैं गुरुजी, अभी मेरे से बेयर नहीं होता। मुझे मेंटल इंस्टेबिलिटी लगने लग गई है, एंजाइटी होने लग गई है। मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी है, जो कि मेरे को सबसे ज्यादा उससे रिलीफ मिलता है, पर अभी मैंने वो भी छोड़ दी है। अब मुस्कुराने का समय है बेटा। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। जब मैं कितने सत्संग सुन चुकी हूँ, ये सोचती हूँ कि गुरुजी मेरी बारी कब आए, और हर मैसेज में काफी दिनों से गुरुजी, ये मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही, पर मैं अपनी शंका व्यक्त करती हूँ। शंका भी नहीं करना चाहिए, जिस रीजन से मुझे 2-3 दिन से तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है कि मैं आपका शुक्राना सत्संग भी नहीं कर पाई हूँ। आप मेरे को बहुत दिनों से अभी अगर मैं मैसेज स्क्रॉल करती हूँ तो कभी 8 महीने 10 महीने की, अब राजयोग शुरू है, अच्छा समय आ रहा है, मैंने सब कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। ऑफ कोर्स मुझे 10% अपने कर्म भोगने हैं गुरुजी, पर फिर मुझे यही तभी लगता है कि ये मेरे कर्म है कि मेरे ब्लैक मैजिक है। और ब्लैक मैजिक के भी इतने सत्संग आते हैं, तो मुझे इतना कंफ्यूजन है कि ये ब्लैक मैजिक है कि मेरे कर्म है। भगवान, मैंने कौन से कर्म किए थे जो मैं इस दलदल में फंस गई हूँ कि सब कुछ है पर सब कुछ है भी नहीं इस वक्त, और चीजें हैं पर कोई खुशी नहीं है, क्योंकि जॉब नहीं है, इस कंट्री में आ नहीं सकते मेरे हस्बैंड अंकल। तो मुझे कुछ नहीं मालूम गुरुजी, आप ही को सब मालूम है, आपको मेरी मन की व्यथा मालूम है। ये जो आपके मैसेज हैं, थंबनेल है, मुझे हिम्मत तो बहुत देते हैं प्रभु, पर मुझे अभी डिप्रेशन एंजाइटी देते हैं। अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये अगर ना आए ऐसे तो मैं बहुत ऊंची खड़ी हो जाऊंगी। मैं पहले इसको बहुत एंशियसली वेट करती थी, स्क्रॉल करती थी, देखती थी पॉजिटिव मैसेजेस आपके, ताकि मैं खड़ी हो सकूं। पर आज ही मैंने जो आपका चाय प्रसाद बनाते हुए और नहाते नहाते मैंने जो सत्संग लगा रखा था, उसमें जब मैंने 9 पॉइंट्स सुने, तो उसमें एक ये भी पॉइंट था कि पॉइंट्स तो हमेशा हर वक्त पता है कि नेगेटिव या परिस्थितियां अगर गलत हो, आपके हिसाब से नहीं चल रही हो, तब भी आपका प्रभु का शुक्राना करना है। और ये मैं अपनी आपकी नाती को बहुत बोलती हूँ, डॉटर को बहुत बोलती हूँ कि एडवर्स सर्कमस्टांसेस में तो ज्यादा शुक्राना करना है आपको। तो गुरुजी ये उसमें उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली किया, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मुझे वो एंगल लेके ही चलना पड़ेगा कि आप नेगेटिव जब आपके पास परिस्थितियां आती हैं, तो आपका हीलिंग प्रोसेस है वो, और वो आपके 10% कर्म काट रही हैं, तो वो नेगेटिव में शुक्राना ज्यादा करना है आपको प्रभु का। तो अब मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग्स नहीं याद आ रहे, पर मैं फिर से उसको सुनूंगी, क्योंकि उससे मुझे बहुत हिम्मत आई। नॉर्मल तो मुझे पता है, और मैं अपने बेटी को बोलती रहती हूँ, उसको बोलती हूँ, और खुद मेरे अभी ऐसी स्थिति है कि मैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा फोकस जा रहा है कि हस्बैंड अंकल कब आएंगे, जॉब कब होगा, और सबसे पहले केस कब हटेगा। उसी केस हटेगा तो वो और जगह जॉब अप्लाई कर सकते हैं, और जो यहाँ का एक्सपीरियंस है वो उनका बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर आ ही नहीं सकते हो। और अगर
केस से नाम भी हट जाए तो गुरुजी वो आ ही नहीं सकते, क्योंकि हमको इतना डर बैठ गया है कि बिना मतलब के ईमानदार होते हुए भी आपका नाम डाल देना और खुद को बचाने के लिए। तो गुरुजी, पॉइंट पे मुझे मालूम है सब आप ही कर रहे हैं, आप ही सारा गेम प्ले कर रहे हैं, पर इस पॉइंट पे मैं आपको भूल जाती हूँ गुरुजी, और मुझे वो लोग ज्यादा पावरफुल लगने लग जाते हैं। वो लोग, उन लोगों से मुझे ज्यादा डर लगने लग जाता है। मैं जहां पर भी थोड़ा बहुत सामान लेने जाती हूँ, मुझे लगता है कि वही मेरे आसपास है। कई बार, अभी तो वो हट गया तब भी, पर पहले बिगिनिंग में तो बहुत ज्यादा था मुझे इतना डर। पहले मैं वही एक्सरसाइज करने और सुपरमार्केट जाने में मुझे खुशी होती थी। एक मेरे को पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, आपको पता है, मुझे बहुत शौक है खाना बनाने का और क्रिएट करने का इंस्टेंटली, तो मुझे खुशी होती थी। अभी मुझे खुशी नहीं, अभी मुझे डर बैठ गया गुरुजी, और वो डर है बैठ गया क्योंकि मैं आपको भूल गई कि आप ही तो सारा गेम प्ले कर रहे हैं। पर मेरा फोकस चला जाता है कि ये रियलिटी ऑफ लाइफ है, फोकस होना चाहिए गुरुजी ही कर रहे हैं। गुरुजी, जब वो फोकस 200% होगा तब मैं ये भूल जाऊंगी गुरुजी, डर, ये पैनिक, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन। तो मैंने उस सत्संग में से जो पॉइंट सुने वो अभी मैं रोज उनको सुनूंगी गुरुजी, और इसी कारण अपने को मैंने आज खड़ा किया कि मैं आज शुक्राना सत्संग में अभी करूंगी गुरुजी का फिर से, क्योंकि मैं आपसे नाराज नहीं हूँ गुरुजी, पर मेरा दिल ही नहीं हो रहा है अभी कुछ भी करने का गुरुजी। पर आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे परमेश्वर हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं गुरुजी। आगे आपने मैसेज दिया, तेरे बच्चों पर बरसी गुरु कृपा, अब हर दिशा में सफलता ही सफलता। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। इसका एक थोड़ा सा जो मुझे पॉइंट मिला कल, इंकलिंग मिली कि जो कि मेरी, आपको पता है आपकी नाती इतनी परेशान थी ये 2 महीने से, टीम चेंज की वो भी आपकी कृपा से, और आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो उसको उस जगह पे पहुंचाया। उसके लिए मैं हर मोमेंट, हर क्षण आपका धन्यवाद करती हूँ। कई बार तो मुझे लगता है कि उसने कुछ नहीं मेहनत की, आप ही ने सब कुछ किया है गुरुजी। पर उसने 2 साल जो स्ट्रगल की है, आपको पता है, टॉप टेक कंपनी में पहुंचने के लिए, और जो एक्चुअल इन द एंड पहुंचाया वो आप ही ने पहुंचाया है। तो कई बार अभी मुझे ये लगता है जैसे कि अपनी सिचुएशन के हिसाब से लगता है वो पावरफुल है, उसकी सिचुएशन के हिसाब से लगता है आप ही ने उसको पहुंचाया, उसने कोई मेहनत नहीं की। तो गुरुजी, उसमें भी उसको प्रॉब्लम आई विद इन 1 ईयर, और जो कि आपने सॉर्ट आउट की, और अल्टीमेटली अभी 2 दिन और रह गए जो चेंज करने के लिए, उसमें भी उसको प्रॉब्लम आ रही थी और बहुत दिमाग चल रहा था। तो शुक्राना गुरुजी, अभी उसने मुझे मैसेज भेजा है कि ये थोड़ा सा ये वाला जो मैं सोच रही थी, जो मेरा स्किप मैनेजर ऐसे लिख रहा है, पर वो एक्चुअली जब मैं उसको पर्सनली मिली तो उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं था। तो वो गुरुजी आप ही ने चेंज किया है। तो शुक्राना प्रभु, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। उसको नई टीम में डालने के लिए भी आपने शुक्राना। और उसकी जो मैनेजर, उसके जो मेंटर थी, वो उसने बहुत पूरा ये गेम खेला, जो अभी 4-5 महीने से बहुत परेशान थी। तो जब मैंने अभी सत्संग सुना कि एडवर्स सर्कमस्टांसेस भी गुरुजी ही अच्छा ही करते हैं, तो अभी जब मैं सोचती हूँ, दुख तो बहुत ज्यादा उसने पेन सही है, और उसके साथ हमने भी सही है, पर उसने बहुत ज्यादा सही है। पर उसने ऐसे होने से उसको क्लैरिटी आई कि कैसे उस कंपनी में कैसे काम करना है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं इनिशियली, कैसे प्रिपेयर होना है कि आप इस सिचुएशन में मत हो जिसमें कि सबको सबकी आपको बेंटरिंग मिलती रहे, और सब आपको पहले पहले सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, और अल्टीमेटली आपको अंडर द बस डाल दे। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन था जो कि उसने, गुरुजी आपने उसको दिया, जो कि वो होपफुली पूरी लाइफ लॉन्ग याद रखेगी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। इसी में मैं और एक ऐड करती हूँ, आप मुझे हमेशा गुरुजी देते हैं कि ब्लैक मैजिक तेरे बच्चों पे ब्लैक मैजिक, वो मुझे दिख रहा है गुरुजी। वो नहीं हो पा रहा, वो बच्चे जो परफॉर्मेंस दोनों हैं, उनको इतनी डिफिकल्टी आ रही है, उसको ऑफिस से और इसको आपके नाती को स्कूल से जो ग्रेड 12 में है, और
उनकी परफॉर्मेंस पे हो रहा है, दिख रहा है वो गुरुजी। और आपको पता है आपका नाती बेटा कितना इंटेलिजेंट है, पर उसके परफॉर्मेंस तो अल्टीमेटली उसको फिर यूनिवर्सिटी में आप ही दिलवाएंगे गुरुजी, आप ही हाथ में रख के दिलवाएंगे। पर आपको यहाँ पर मैं शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ कि आपने जो मेरी नाती का है उसको जो आपने मुझे बोला है ब्लैक मैजिक, और मुझे पता मैं जो सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे को मैं उस पर्सन से जो कि मेरा ही ब्लड रिलेटिव है, मैं 4-5 साल से मैं इन टच नहीं हूँ और वो ही करा रहे हैं। तो उसको वो 30 आज कल चौथी बार सपने में आए और आप ही ला रहे हैं। और एक बार तो जो आपने सपने में आप भी बैठे हुए थे वहां पर, तो उसमें आप उसके कर्म कटवा, आप ब्लैक मैजिक जो उसका है वो कटवा रहे हैं। वो बहुत क्लियर इंडिकेशन है गुरुजी। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। और कल परसों उसने बोला कि मुझे गुरुजी का फ्लावर स्मेल आई, पर मैं डर गई, नाक के पास 5 मिनट आती रही। तो और उसके अगले दिन उसने बोला मुझे फिर वही नाइटमेयर आया था। तो गुरुजी आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे इंडिकेशन मिल रहा है प्रभु। तो उसके लिए मैं तहे दिल से प्रभु शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। पता नहीं मैंने क्या कर्म गलत किए गुरुजी, जो आपको इतनी मुश्किल हो रही है मेरे कर्म काटने के लिए और अपने पे लेने के लिए, और जो कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है गुरुजी, मुझे माफ कर दो। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। जब ऐसे आप करते हैं तो मुझे इतना लगता है कि मैं आपकी उंगली पकड़ के लिटरली चल रही हूँ गुरुजी, जैसे कि फादर की चलते हैं। और आपको स्वरूप को देख के मुझे वो ही फादर ही, मैं अपने फादर को बहुत मिस करती थी, पर मैं आपके स्वरूप को देखती हूँ तो मेरे को लगता है आप ही मेरे फादर, और मैं आपको जोर से हक कर लूं गुरुजी। तो शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना, अपने चरणों में रखने के लिए शुक्राना प्रभु, इन श्वासों के लिए शुक्राना, गाइडेंस के लिए शुक्राना प्रभु। अब तो ये है कि आपके वचनों से मैं अपने जीवन को परिवर्तित करूं। कोई भी विचार मेरे ऐसे ना आए कि किसी से जेलसी, किसी से बुरे तरह से ना बोलना गुरुजी। तो बस इसी चीज को मेरे को आपके वचनों पे चलना है अभी। पर उसमें जो एक और आपने के वचन सुन रही थी उसमें काफी डिफिकल्ट एक ये था कि कोई आपकी बुराई भी करे तो आप कुछ नहीं, आप बोलो उसमें भी गुरुजी का स्वरूप है वो। तो इस पे मुझे काम करना है गुरुजी। तो इन सब चीजों के साथ आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। और हो सके तो ये मेरा शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द सभी संगत जी के साथ साझा करिएगा, जो भी ये इसको साझा कर रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। एंड ब्लेस एवरीवन ऑन दिस प्लेटफॉर्म गुरुजी, who are doing such a wonderful job, who is or who are doing such a wonderful job। और आपके पावन मंत्र जाप से और आपसे एक छोटी सी अरदास करते हुए कि गुरुजी आप अपने नाती को आप ही गाइड करिए कि आज वो स्कूल जाए, इम्पोर्टेंट जो है कंपटीशन डे, आप ही उसको अंदर से इंस्पिरेशन दीजिए गुरुजी, क्योंकि वो बहुत डर चुका है कि उसको यूनिवर्सिटी एसेस लिखने हैं। तो प्लीज आप ही उसको इंस्पिरेशन देके स्कूल भेजिए आज। इसी गुरुजी के पावन मंत्र जाप से मैं अपना सब शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, आज गुरु महाराज मन में थॉट्स डाल रहे हैं कि बच्चों के सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैं अपने बच्चों के सत्संग उनकी कनेक्टिविटी, उनकी जर्नी गुरु महाराज के साथ शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, मेरी छोटी बेटी को गुरु महाराज ने उसी टाइम ही जोड़ लिया था जब मुझे अपने से
जोड़ा था उसके कुछ टाइम बाद ही। और जो बड़ी बेटी है वो जब बड़े मंदिर गई तब उसको अपने से कनेक्ट किया। संगत जी, अब उनके सत्संग शेयर करती हूँ कि मेरी छोटी डॉटर एक दिन अपने स्कूल से स्टेयर्स से नीचे आ रही थी और उसका जो पैर है वो ट्रिप होने वाला था और गुरु महाराज का जैसे आवाज़ आई उसको कि तू रेलिंग्स पकड़ ले। उसने रेलिंग्स को पकड़ा और वो ट्रिप नहीं हुई। संगत जी, उसी दिन गुरु महाराज ने मॉर्निंग में मेरे को बोला कि शाम को अपने घर पे छोटा सा सत्संग कर, और मेरे दिमाग में थॉट भी डाला कि तू अपनी नेबर को भी बुला। संगत जी, अब ये इतनी स्ट्रॉन्ग गुरुजी की वॉइस मेरे को सुनाई दे रही थी कि मुझे लगा कि मुझे उसको इनवाइट भेजना चाहिए। मैंने भेजा, वो आई। अब वो जब शाम को आई, सत्संग हुआ, जब हम शुक्राना शेयर कर रहे थे तो मैंने ये बोला कि मेरी डॉटर को आज स्टेयर्स से गिरते गिरते गुरु महाराज ने बचाया, और उन्होंने भी सेम स्टोरी बताई कि आज उनकी छोटी बेटी जो 2 साल की होने वाली है वो स्टेयर्स से गिरने वाली थी और गुरु महाराज ने बचा लिया। लास्ट बर्थडे के पास वो गिरी थी और उसको बहुत चोटें आई थी, तो वो बहुत घबराई हुई थी कि कहीं इस बार भी ना गिर जाए, बट गुरु महाराज ने उनको बचा लिया। संगत जी, वो भी गुरु संगत है और गुरु महाराज ने कैसे उनकी प्रोटेक्शन की, दोनों की, और सत्संग करा के ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है। मेरी डॉटर एक बार उसको अपने उसके ईयर में बहुत पेन हो रहा था और घर पे ना बड़ा सत्संग था, तो वो कभी चाय नहीं पीती थी, लेकिन उस दिन उसने बोला कि मम्मा मुझे चाय चाहिए। तो मैंने सोचा कि गुरु महाराज की मर्ज़ी, जैसे जैसे उनको ठीक लगे। मैं उनको बोलती हूँ कि चाय प्रसाद ले लिया करो, लेकिन बच्चों की छोटे जब बच्चे होते हैं तो उनको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर उस दिन उसने खुद मांगा क्योंकि गुरु महाराज को उसको पिलाना था। संगत जी, उसने 1 बार पी, 2 बार पी, 3 बार चाय प्रसाद पिया और उसके बाद जो उसका कान का दर्द था वो अपने आप ठीक हो गया। संगत जी, एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी बड़ी डॉटर के साथ गाड़ी में थी और मेरी आगे वाली गाड़ी ने हार्ड ब्रेक लगाया। हम दोनों बात कर रहे थे और मेरी गाड़ी की अपने आप ही ब्रेक लग गई, जबकि उस गाड़ी में ऑटो सेंसिंग नहीं है। सो गुरु महाराज ने वहाँ हमें बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचाया। संगत जी, मेरी छोटी डॉटर, हम इंडिया गए थे, उसकी आई में स्वेलिंग हो गई और वो ठीक ही नहीं हो रही थी। गुरु महाराज ने सत्संग का इनवाइट भेजा, रोटी प्रसाद की सेवा भी दी। वहाँ पे गए तो गुरु महाराज ने एक और सेवा दी, उनको भोग लगाने की, और उसके बाद सत्संग शेयर करने की सेवा दी। और उसके बाद जब हम वहाँ से आए तो उसकी आई की स्वेलिंग बिल्कुल ठीक हो गई थी। संगत जी, एक बार हम सबको फ्लू हुआ और मेरी जो छोटी डॉटर है उसने फ्लू शॉट नहीं लिया था और उसका जो फ्लू था वो बहुत बुरा हो गया। उसको पानी भी नहीं बच रहा था, सिर्फ और सिर्फ जल प्रसाद जब मैं दे रही थी वो उसके अंदर रह रहा था। बाकी मैं अगर नॉर्मल पानी देती तो वो नहीं रहता था। मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए। जब यूरिन सैंपल लिया तो एक बार वो गिर गया यूरिन सैंपल, और सेकंड टाइम दोबारा गुरु महाराज ने यूरिन सैंपल कलेक्ट कराया। जब मैं वो लेने गई तो मैंने देखा कि रेस्टरूम में दीवार पे बटरफ्लाइज लगी हुई हैं और गुरु महाराज ने अपनी उपस्थिति दिखाई। गुरु महाराज ने बोला था मैं तेरे नाल ही हाँ, और डॉक्टर ने कहा कि शी इज़ ऑल राइट बट फ्लू है, इट विल रन थ्रू इट्स कोर्स। 1 हफ्ते तक वो मेरी जो बेटी है वो सिर्फ जल प्रसाद पे थी और कुछ नहीं ले रही थी, बट गुरु महाराज ने उसको बिल्कुल ठीक रखा। ना कोई ORS, ना पीडियालाइट, कुछ भी नहीं लिया उसने, क्योंकि उसको कुछ पच ही नहीं रहा था संगत जी, लेकिन गुरु महाराज ने उसको ठीक रखा। संगत जी, रिसेंटली अभी संगत जी एक और चीज़, मेरी बड़ी डॉटर की उसको बहुत एलर्जीज़ रहती हैं, बहुत ज़्यादा। वो हर बार बस उसको छींके, हेडेक्स, और ये लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा रहा। बट गुरु महाराज ने एक चीज़ बोली, एक सत्संग सुनवाया जिसमें उन्होंने बोला कि सुबह आंवले का रस लेना है। संगत जी, वो शुरू किया। अभी एलर्जी सीज़न आएगा, बट गुरु महाराज से अरदास है कि गुरु महाराज सब ठीक रखना। और संगत जी, अभी हम सबको कोविड हुआ था, तो मेरी जो छोटी डॉटर है उसको बहुत रैशेज़ हो गए थे और वो रैशेज़ इतने बड़े हो गए कि मेरे को टेंशन हो गई। लेकिन उस पर जल प्रसाद लगाया, चंदन टीका लगाया, कोकोनट ऑयल में चंदन टीका मिला के लगाया। उसके बाद वो बिल्कुल अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं संगत जी। तो संगत जी, गुरु महाराज ने पल पल प्रोटेक्शन दी। संगत जी, एक बार मेरी जो बड़ी डॉटर है उसको
उसके एग्ज़ाम्स थे, लेकिन वो एलर्जीज़ उसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो उसका हेडेक था और वो इतना स्नीज़ कर रही थी कि वो पढ़ ही नहीं पाई। और अगले दिन टेस्ट था, वो रात को रोने लगी। तो मैंने गुरु महाराज से अरदास की, गुरु महाराज आप देख लेना। अगले दिन संगत जी उसने कहा कि उसका टेस्ट ही कैंसिल हो गया, पोस्टपोन भी नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। ऐसे ही बहुत सारे सत्संग हैं उसके। संगत जी, गुरु महाराज बच्चों के अंग संग रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं। संगत जी, मैं उनका कितना शुक्राना करूं। एक माँ हमेशा अपने बच्चों को लेके परेशान रहती है कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, वो ठीक रहे। संगत जी, बच्चों का ठीक ठाक बाहर जाना और ठीक ठाक वापस आना, इससे बड़ा क्या सत्संग होगा कि गुरु महाराज उनको ठीक ठाक लेके आए। संगत जी, एक और सत्संग गुरु महाराज याद दिलवा रहे हैं मेरी बड़ी डॉटर का। एक बार मुझे मैं गाड़ी में थी और मैं अपने हस्बैंड अंकल से एक सत्संग शेयर कर रही थी, एक अंकल का, ओल्ड संगत का, कि वो फ़्लाइट में थे, टर्बुलेंट फ़्लाइट थी, बट अचानक से वो क्लियर हुआ और उन्होंने लैंड किया और वो गुरु महाराज के पास गए और गुरु महाराज बोले कि एक संगत के लिए मुझे इतने सारे लोगों को प्लेन में बचाना पड़ा। संगत जी, उसी दिन थोड़ी देर के बाद मेरे डॉटर के स्कूल से कॉल आया कि योर डॉटर्स बस हैज़ बीन मेट विद एन एक्सीडेंट। मैं परेशान, मैं कॉल कर रही हूँ, कोई उठा नहीं रहा, कुछ नहीं, ऑफिस में बात नहीं हो रही, स्कूल के कहीं से बात नहीं हो रही। फिर मेरी डॉटर का कॉल आया एंड शी टोल्ड मी कि मम्मा सब ठीक है, एक्सीडेंट तो बड़ा हुआ था लेकिन किसी को एक खरोच भी नहीं आई है। सो संगत जी, गुरु महाराज ने वहाँ पे भी बचाया और हर जगह गुरु महाराज प्रोटेक्शन देते हैं। संगत जी, मैं कैसे कैसे बताऊँ आपको कि मेरे गुरु महाराज ने कैसे सबको संभाल के रखा और अभी भी रखा हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।